चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग। 5 क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए। ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे, ये रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव्स का कैलकुलेट द फॉलोइंग। वहां पे आपको 5 मार्क के लिए 5 कैलकुलेशन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको हर एक कैलकुलेशन पे 1 मार्क वर्थ आपको मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ लेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 1st of September 2020। बोल रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द ईयर एंडिंग। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेड किए हैं, कब तक का पेड किए हैं? 1 सितंबर 2020। माने 1 सितंबर 2020 तक इंश्योरेंस की वैल्यू पेड की गई। उसके बाद जिसका पेमेंट हमने कितना कर रखा है? 6000। इंश्योरेंस का पेमेंट हमने 6000 रुपए हमने कर दिया। कब तक के किया है? 1 सितंबर 2020। अब कैलकुलेट द प्रीपेड इंश्योरेंस अज्यूमिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। बोला जा रहा है कि ईयर कब खत्म हुआ? 2020 को। ये अज्यूम ईयर कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2020 को। ये अज्यूम करते हुए आप क्या निकाल लीजिए? प्रीपेड इंश्योरेंस की वैल्यू निकाल लीजिए। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 2 मिनट में अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर लेंगे, बट कंसेप्ट आप समझेंगे। आपको बोला गया है कि 31 मार्च 2020 को ईयर क्या होने वाला है? एंड होने वाला है। अज्यूम कीजिए। जब मैं बोल रहा हूं 31 मार्च 2020 को ईयर एंड हुआ है, तो ओपनिंग कब हुआ होगा? ओपनिंग डेट ऑफ ईयर कब रही होगी? वो रही होगी 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 ये मेरी शुरुआत थी। और आपकी एंडिंग कब की बताई जा रही है? क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट आपको अज्यूम करने के लिए बोला है कितना? 31 मार्च 2020। बोले 2020 को साल खत्म हो रहा है, तो शुरुआत कब होगी? 2019 को। अब ये तो हो गया, बट आपका इंश्योरेंस कब तक का पेड है? तो आपका इंश्योरेंस पेड है 1 सितंबर। माने मार्च के बाद भी 1 सितंबर तक का आपका इंश्योरेंस क्या है? पेड है। गिन लेंगे। मार्च के बाद अप्रैल 2020, मई 2020, जून 2020, जुलाई और अगस्त 2020। अगस्त के बाद आप बोलोगे सर अगस्त के बाद सितंबर पकड़ लिए। सितंबर पकड़ लीजिए। पकड़ेंगे क्या अपन? सितंबर नहीं पकड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे सितंबर का तारीख दिया है 1 सितंबर। मंथ अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। 1 सितंबर माने वो कैलकुलेशन आपका कब तक के लिए हो जाएगा? तो वो कैलकुलेशन हो जाएगा आपका अगस्त तक का। कहां तक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको? अगस्त। तो महीने गिन लेंगे। मार्च को हमारा साल खत्म हो रहा है। मार्च के बाद इंश्योरेंस कितने महीने का प्रीपेड है? 1, 2, 3, 4, 5। तो आपका इंश्योरेंस प्रीपेड है 5 महीनों के लिए। आने वाले कितने महीनों के लिए? 5 महीनों के लिए प्रीपेड। तो 6000 जो हमने खर्च किए, वो हमने खर्च किए 12 महीनों के लिए। और अब 6000 में से 12 महीनों के लिए जो हमने खर्च किया, उसमें से 5 महीने हमारे प्रीपेड है, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए। तो 5 महीने जो हमारे प्रीपेड है, उसका कैलकुलेशन हम कैसे करने वाले हैं? 6000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12, माने 12 में से 5। 12 महीनों में से कितने महीने प्रीपेड है? 5 महीने। तो 5 महीने की हमको क्या निकालनी है? अमाउंट। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा। 6000 ये 12 महीने का है, तो 5 महीने का कितना? इजीली निकालेंगे। 12 पंचे 60, ये आ गए 500। 12 पंचे 60, 2 जीरो वैसे ही, इंटू में कौन है? 5 कर देंगे। बचा बचा 25। तो ये आ गया 2 जीरो जैसे का वैसा। तो आपका आंसर निकल रहा है 2500। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। स्टूडेंट अभी इस बार क्या बोल रहे हैं हमने कैलकुलेट द फॉलोइंग में? 12% पर एनम, बोले तो सालाना 12%। सालाना 12% का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। हमने बैंक लोन लिया है, मान लीजिए वहां पे दिखा है 80,000। 80,000 का हमारा सालाना बैंक लोन है, जिसपे हमको 12% का क्या देना है? ब्याज। और जो कि आपको कैलकुलेट करना है 6 महीनों के लिए। तो अपन इसको 2 पद्धति में करेंगे कि हम एक्चुअली वैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, और हमको जब दिखाना पड़ेगा कैलकुलेशन एग्जाम में, तो वो कैसे हम दिखा देंगे, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए। 80,000 के 12% बोला है मैंने, कैसे बताया और आपको? 80,000 जैसे का वैसा आप लिख लेंगे। 80,000 में से 1 जीरो काटेंगे, आपको मिलेगा 10%। 2 जीरो काटेंगे, आपको मिलेगा 1%। तो 80,000 का 1% कितना हो गया? 800। मान लीजिए 800 अगर 1% है, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करने पे 12% मिल जाएंगे? तो 1% को 12 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ, तो 12 की 12, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 12%। इसी तरीके से मुझे 8 को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से। तो 12 जीरो जीरो, 12 जीरो जीरो, 96। तो ये आ जाएगा 9,600। और 9,600 आपको मिला 12%। और जैसे ही आप परसेंट निकालते हो, और जब परसेंट आपको पर एनम में दिए हैं, जो कि हमेशा ही रहते पर एनम में,
तो जैसे ही मैंने 12% निकाल दिया, जो कि आंसर आया मेरा 6,900, सॉरी 9,600, ये मेरा आंसर है 12 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए निकला आंसर? 12 महीनों के लिए। बट आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला इंटरेस्ट सिर्फ 6 महीने का। कितने महीने का कैलकुलेट करने के लिए बोला है? 6 महीने का। तो 6 महीने का बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। 12 के आधे कितना होता है? 6। 12 के आधे कितना होता है? 6 महीने। तो 9,600 भी क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। ठीक है, तो 9,000 का आधा हो जाता है 4,500, और 600 का आधा हो जाता है 300। 9,000 का आधा हो जाता है 4,500, और 600 का आधा कितना हो जाता है? 300। ऐसे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर मिल जाएगा 4,800। ये 6 महीने का क्या निकलने वाला है? इंटरेस्ट। अब सेम इंटरेस्ट ये तो हम निकाल लेंगे ऐसे, बट ये कैलकुलेशन आपको, इस पे कोई भी मार्क आपको मिलने वाला नहीं है। ये ट्रिक हम कहाँ यूज करते हैं? जहां पे हमको सम छुड़ाना है और जल्दी हमको बिना किसी को वर्किंग नोट बताते हुए डायरेक्ट परसेंट कैलकुलेट करने हैं। बट जब आप कैलकुलेट द फॉलोइंग में परसेंट कैलकुलेट करते हो, आंसर तो यही निकलेगा, बट वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सिस्टमेटिकली उनको शो करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने कैलकुलेट किया है। वो कैसे करने वाले हो आप? कुछ नहीं, आप लिख दोगे सीधा सीधा 12% फॉर 6 मंथ। 12% फॉर 6 मंथ। तो कैसे निकालने वाले हो? अमाउंट दे देंगे। अमाउंट कितना है? 18,000। 18,000 के 12% आप कैसे निकालते हो? तो ये आप निकालते हो परसेंट का। परसेंट के लिए आप नीचे में ले लोगे 100, ऊपर में ले लोगे 12। कैसे करना है आपको? अब वापस हम यहीं पे आ गए। नीचे में 100 है, यहां से 2 जीरो काटेंगे, यहाँ पे भी 2 जीरो काटेंगे। कितना बचा रे बाबा? 800, और इंटू में कौन है? 12। देख लीजिए, हम वापस से वहीं पे आ गए। 800 इंटू 12, तो 800 इंटू 12, और आंसर कितना आने वाला है? उतना ही आने वाला है, 9,600। अब 9,600 ये आपको मिल गया कितना परसेंट? 12%। बट मैंने जैसे आपको बताया, ये 12% फॉर कितने महीने का निकला? 12 मंथ का। ठीक है, तो अब 9,600 अगर ये 12 महीनों के है, तो मुझे चाहिए कितने महीने का? तो 12 में से मुझे तो सिर्फ कितने महीने का निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में? 6 महीनों का। तो 6 मैं ऊपर लिखूंगा, नीचे लिखूंगा 12। 12 में से 6 महीने। देखिए, आपको मार्क्स भी इसी तरीके से कुछ मिलते हैं। आपको मार्क मिल जाएंगे 20 में से, आपको आपके टीचर मार्क देते होंगे 20 में से 4। ऐसे ही मार्क आपको मिलते हैं ना, 20 में से 4। तो ये क्या बताता है कि 20 आउट ऑफ 4 आउट ऑफ 20, 4 मार्क मिले 20 में से। वैसे ही आपको 12 महीनों में से कितने महीने का निकालना है? 6 महीने का। तो छोटी अमाउंट ऊपर रहेगी और बड़ी अमाउंट नीचे। तो 12 महीनों में से कितने महीने का? 6 महीने का। फिर क्या करने वाले हो? यही पे वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या जो भी आप कर पाओ, यहाँ पे कर देते हैं। बारी आटी 96, 8 सकम 48। वापस से आप कितना आ गए? 4,800, जो कि निकलता है फॉर 6 मंथ। अब यही कैलकुलेशन आप और तरीके से भी कर सकते हो। 9,600 इंटू 6/12। 6/12 मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, 6 एक 6, 6 दुने 12, माने 9। यहाँ पे नहीं दिख रहा हूँ, मैं थोड़ा यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। 9,666,000 इंटू कितना है? 1/2। 1/2 मतलब उसका हाफ। तो अल्टीमेटली 9,600 का अगर हाफ करते हो, डिवाइड बाय 2 करोगे, तो आंसर कितना आने वाला है आपका? 4,800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है? कैलकुलेट 12.5%, 12.5% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोला है फर्नीचर पे। अब फर्नीचर की वैल्यू पे आपको दो केसेस दी गई है। क्या बताया गया है? सबसे पहले एक वैल्यू आपको फर्नीचर की बताइए 2,20,000, दूसरी वैल्यू आपको फर्नीचर की बताइए 10,000, और 2,20,000 वाले अमाउंट पे आपको 1 ईयर का, कितने का? 1 ईयर का क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। तो 10,000 की वैल्यू पे आपको 6 महीने का क्या कैलकुलेट करना है? डेप्रिसिएशन। मैंने जैसे बताया आपको, यहाँ पे भी दो केसेस है, तो अलग अलग करा देंगे आप। बट अब मैं पहले आपको मेरी ट्रिक से आंसर निकाल के बता दूंगा, और फिर बताऊंगा कि आपको मार्क्स कमाने के लिए आपको एग्जाम में इस सम को कैसे सॉल्व करना है। ध्यान देंगे आप लोग। 2,20,000, मान लीजिए 2,20,000 की वैल्यू आपको दी गई है और आपको 12.5% निकालने के लिए बोला है। तो सिंपली आप क्या करोगे? जैसे मैंने ट्रिक बताई, एक जीरो काट दिया 10% मिल गए, 2 जीरो काट गया तो मिल गया 1%। कितना हुआ 1%? 2,200। 2,200, ये आपको कितना परसेंट मिल गया? 1%। पर क्या आपको 1% चाहिए था? नहीं, आपको चाहिए 12%, वो भी 12.5%। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये जो 1% आपको मिला है, ये 1% भी किससे बना होगा? 0.5 एंड 0.5, 0.5 प्लस 0.5% मिलकर ही 1% बनाऊंगा। कैसे? देख लेते हैं। 5 और 5 10, 0 हाथ का 1, 1.0 बोले तो 1। तो आपका एक ये जो आ रहा है कैसे आ रहा है? 0.5 और 0.5 मिलकर आ रहा है। तो 1% का अगर मैं आधा कर देता हूं तो मुझे 0.5% मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। 1% का आधा,
1% का आधा आएगा 0.5%। तो 2200 का आधा कितना आएगा? 2 का आधा 1, 2 का आधा 1, 0 0। तो आपका आंसर आ गया 0.5%, कितना आ गया? 1100 रुपए। 1100 रुपए आपका आ गया 0.5%। अब 1% को कितने से मल्टीप्लाई करूं तो 12% मिल जाए। तो 1% को मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मुझे 12% मिल जाएंगे। 12 वन जा 12%। तो इसको भी मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से। 12 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य, 12 दूने 24 के 4, आज के 2, 12 दूने 24 और 2 26। तो ये आ रहा है 26,400। तो 26,400 ये मेरा कितना परसेंट हो गया? 12%। और पर मुझे 12% नहीं चाहिए, मुझे आंसर कितना निकालना है? 12.5%। तो 26,400 ये मेरे 12% हो गए। और मेरा 0.5% कितना है? तो मुझे 0.5% मुझे मिला 1100 रुपए। कितना रुपए मिला? 1100 रुपए। इनकी टोटल मैं लगा देता हूँ 12 और 0.5, टोटल आ जाएगी 12.5%। और इनकी टोटल मैं अगर लगा देता हूँ तो ये आ जाएंगे 400, 100, 500, 600 और 6 और 1 7। तो मुझे आंसर मिल गया मेरा 27,500। ये ट्रिक है बेटा, शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्टकट से आप आंसर आराम से निकाल पाओगे। बट जब आपको सम में लिखना है तो सम में लिखते वक्त आपको बताना पड़ेगा कि आपने इसको कैसे निकाला। तब आप क्या लिखने वाले हो? कुछ नहीं, सिंपल लिख दोगे 2,22,000, 2,22,000 इंटू कितना? 12.5 डिवाइड बाय 100। ये किसके लिए? परसेंट निकालने के लिए। और आंसर आप डायरेक्टली दिखा दीजिएगा। आंसर कितना? आंसर दिखा दीजिए जो आपका ये ट्रिक से आपने जो आंसर निकाले 27,500, ये डायरेक्टली आप आंसर दिखा देंगे तो भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि आपने वहां पे स्टेप फॉलो की है। 2,22,000 इंटू 12.5 जितना परसेंट रेट है और डिवाइड बाय 100%। निकालने के लिए हमेशा डिवाइड करेंगे आप 100 से, तो आपका आंसर मिल जाएगा 27,500। चलिए सेकंड वाला भी कर लेते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। अब 10,000 का डिप्रिसिएशन बोला है, उतना ही 12.5% ही कैलकुलेट करना है 10,000 के भी। कितने महीनों के लिए? बस 6 महीनों के लिए। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या करेंगे अपन। 10,000 है, सेम टेक्निक मैं जो बताया हूँ। एक जीरो काट दीजिए, कितना मिलेगा? 10%। 2 जीरो काट दीजिए, कितना मिलेगा? 1%। 1% आपका कितना आ रहा है बेटा? 100। 100 अगर आपके 1% है, 100 अगर आपके कितना परसेंट है? 1, तो 0.5% कितना होगा? उसका आधा। 100 का आधा कितना होता है? 50। तो 50 ही आपके कितना आता है? 0.5%। और 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाएंगे, 12 से। तो 1% इंटू 12 आपका आंसर आ जाएगा 12%। तो 100 को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से। 12 इंटू 100 तो आंसर आ जाएगा आपका 1200। तो 1200 ये आपके 12% है और 50 ये आपके कितने परसेंट है? 0.5%। तो 1200 12% और 50 आपके है 0.5%। तो टोटल अगर लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 12.5%। 1200 और 50 का आंसर आ जाएगा 1250। तो ये आपका आंसर कितना आ गया? 1250, जो कि आपके 12.5%, 12.5%। बट इसको भी दिखाते वक्त, बट ये 12.5% आया जो 1250, ये जो आंसर आया है आपका, ये आया है 12 महीनों का। पर आपको बोला है कि आपको 6 महीने का निकालना है। तो 12 के आधे 6, 12 के आधे कितना होते हैं? 6। तो 1250 के आधे कितना? 12 के आधे आएंगे 6, 50 का आधा आएगा 25। तो आपका 6 महीनों का आंसर आ जाएगा, 6 मंथ का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा कितना? 625 रुपए। अब ये तो मैंने ट्रिक से निकाल दिया, बट अगर मुझे शो करना रहे तब मैं क्या करने वाला हूँ? कुछ नहीं, 10,000 लिखूंगा। 10,000 इंटू 12.5% के लिए मैं नीचे लिख दूंगा 100। इसका आंसर मुझे पता है, मैंने निकाला था। मैं इसका आंसर लिख दूंगा 1250। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 1250, ये कितने महीनों के लिए है? 12 महीनों के लिए। पर हमने 12 में से कितने महीनों का चाहिए? 6 महीनों का। तो यहाँ पे आप काट देंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2। तो 1250 इंटू 1/2 मतलब 1250 डिवाइड बाय 2। 1250 डिवाइड बाय 2 मतलब 1250 का आधा। तो 12 के आधे 6, 50 के आधे 25। दैट्स ऑल। ऐसे भी करके निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ट्रिक आपको आंसर निकालने के लिए यूज करनी है, बट जब आप आंसर लिखने वाले हो तो आपको यही रास्ते से आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको मार्क्स मिल पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%। बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका 10% से अंडर वैल्यू किया गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है आपको 45,000 और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताइए। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो सामने से दी गई है। बेटा आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आप कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। ये जो 45,000 की वैल्यू आपको क्लोजिंग स्टॉक की बताई गई है, ये एक्चुअली 10% से कम है। एक्चुअली कितने परसेंट से कम है? 10% से कम है।
तो मुझे बताइए टोटल परसेंटेज वैल्यू होती कितना है एक्चुअली? टोटल परसेंटेज वैल्यू एक्चुअली होती है 100, क्योंकि अपन परसेंट कैलकुलेट करते हैं 100 में। तो एक्चुअल वैल्यू जो आपकी कितना परसेंट होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। वो 100% ना होते हुए जो 45,000 आपको वैल्यू दी गई है, ये कितने से कम दिखाई गई है? तो ये अंडर वैल्यू बोले तो कम दिखाई गई है। कितने से कम दिखाई गई है? 10% से। तो मुझे बताइए जो टोटल एग्जैक्ट परसेंटेज होते हैं वो 100%, और ये आपकी वैल्यू कितने से कम दिखाई गई है? 10% से। तो 100 माइनस 10 माने ये वैल्यू आपकी कितना दिखाई गई है? 90%। तो आपको बोला है कि 45,000 ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो दी गई है 10% से कम है। इसका ही अगर आप उल्टे फॉर्म में बोलो 10% से कम है, इसका मतलब वो कितना परसेंट है? 90%। तो ये परसेंट 90% है। परसेंट का साइन यहां से हटा देना है आपको, और पीछे में इनके परसेंट के लिए इंटू में कितना लगा देना है? 100। और ऐसे करके आपको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका वैल्यू मिल जाएगा। कैसे कैलकुलेट करने वाले हो? एक जीरो कट, यहां से भी एक जीरो कट। अब यहाँ को मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग। नवा बचा 55, तो यहाँ पे आ गया 500। 5 9 से 45 कट गए, 5 आ गया, 2 जीरो जैसे कि वैसे 500 आ गए। इंटू में कौन है? 500 के इंटू में है 100। तो 500 इंटू 100 करेंगे। 5 एक 5, यहाँ के 2 जीरो, यहाँ के 2 जीरो, माने टोटल कितना जीरो लगने वाले? 4। अब यहाँ को गिन लेंगे तो कितना हो रहा है? 50,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअली वैल्यू कितना थी? 50,000। बट आपको वैल्यू कितना दी गई थी? 45,000, जो कि कितने से कम थी? 10% से कम थी। तो ये ऐसे करके तो आप कंसेप्ट के थ्रू डायरेक्ट आंसर निकाल पाओगे, बट जब आपको एक्चुअली एग्जाम में आंसर लिखना है तब आपको उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला है रिवाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कौन सी? जो आपको गिवन है, जो वैल्यू आपको क्या है? गिवन है। बुक वैल्यू डिवाइड बाय 100 माइनस परसेंट ऑफ अंडर वैल्यूएशन। परसेंट ऑफ अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यूएशन 100 माइनस परसेंट ऑफ अंडर वैल्यूएशन, और इंटू में आ जाएगा 100। ओके, क्या करना है रे बाबा? रिवाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए जो वैल्यू दी गई है बुक वैल्यू, उसको डिवाइड करना है 100 माइनस परसेंट ऑफ अंडर वैल्यू। जितने से भी अंडर वैल्यू बोला है, अगर यहाँ पे 15% से अंडर वैल्यू बोला होता तो हमने 100 माइनस 15% किए होते, बट यहाँ पे कितना अंडर वैल्यूएशन बताया गया है? 10%, तो वो कर लेंगे। बुक वैल्यू आपको कितना दी गई है? तो वैल्यू आपको दी गई है 45,000। सो 45,000 डिवाइड बाय 100 माइनस परसेंट ऑफ अंडर वैल्यूएशन, तो कितना परसेंट से अंडर वैल्यू हो गया? 10 से। तो 100 माइनस 10, और इंटू में कौन आता है? 100। तो 45,000 100 माइनस 10 करेंगे, 45,000 जैसे का वैसा 100 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90। वापस से हम वहीं पे आ गए, 100 माइनस 10 करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 90, और इंटू में कौन है? 100। अब आप जैसे चाहो वैसा काट सकते हैं, काटने के लिए कोई मना ही नहीं है। ध्यान देंगे, एक जीरो यहाँ से कट, एक जीरो यहाँ से कट, तो अब बचे यहाँ पे 9। नवा बचा 55, तो यहाँ पे आ जाएगी फिर से 5,000, और इंटू में कौन है? यहाँ पे एक जीरो यहाँ का कटा तो इंटू में है 10। अब 5 इंटू 1 कितना आ रहा है? 5। 5 5 एक 5, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ का एक जीरो, 1 2 3, और ये चौथा। वापस से हम हमारे आंसर पे आ गए, जो कि निकल रहा है 50,000। तो 50,000 क्या हो गई? वैल्यू ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो कि थी 50,000, पर गलती से जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने से कम दिखाया गया था? 10% से कम दिखाया गया था, इसलिए ये है। ये एडजस्टमेंट जनरली नहीं पूछी जाती, बट एक आध बार आपको अगर पूछी जाए तो क्लोजिंग स्टॉक फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन आता है 12 मार्क के लिए, उसमें पूछा जाएगा आपको। पहली एडजस्टमेंट रहती है क्लोजिंग स्टॉक की, और वहां पे बोला जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वैसे तो 45,000 है, जो कि 10% से अंडर वैल्यूड है, कम दिखाई गई है। तब आपको उसको वापस से 10% बढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 45,000 के 10% बढ़ा के लिखना है, नहीं, आपको इस फॉर्मूला के थ्रू जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। बहुत बार बच्चे गलती क्या कर देते हैं? 45,000 है और आपको बोला जाए कि 10% से कम है, तो इसके ही एक जीरो काट के एक जीरो काट दिया 45,000 का, तो आंसर आता है 4,500। तो यही 4,500 उसमें क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 49,500 ही। तो ये गलत हो जाएगा। एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितना निकलती है? 50,000। वो आपको फॉर्मूला के थ्रू जाते ही पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। चलिए, और एक कैलकुलेट का समय। बोरोड लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से अपन ने क्या लिया है? बोलते कर्जा। कितने का कर्जा बताया जा रहा है? 3 लाख रुपए का। आपने किसी बैंक से 3 लाख रुपए का क्या लिए हो? कर्जा लिए हो। अब हो क्या रहा है? ऑन 1 अक्टूबर 2023 को कब लिए हो आपने कर्जा? 1 अक्टूबर 2023 को, और उस पर आपको ब्याज चुकाना है 15% पर एनम, सालाना ब्याज चुकाना है 15% का। तो आपको कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ बैंक लोन फॉर द ईयर एंडेड 23-24
अज्यूमिंग द ईयर एंडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बोला जा रहा है कि ऐसे अज्यूम करो कि मान लीजिए कि अगर हर साल हमारा साल खत्म होता है 31 मार्च को, और ऐसे समय में आपने 1 अक्टूबर को 3 लाख रुपए का बैंक से कर्जा ले लिए 15% ब्याज पे, तो उसका इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आप डेट समझ लीजिए। हमने लोन बोरो किए हैं 1 अक्टूबर 2023 को। अब हमारा साल कब तक के खत्म होगा, ध्यान देंगे। अक्टूबर पे साल हमारा खत्म नहीं हो रहा है, साल चलेगा। अक्टूबर के बाद नवंबर 2023, नवंबर के बाद दिसंबर 2023, साल चला हमारा। दिसंबर भी खत्म हो गया पर हमारा साल खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा साल हमेशा कब खत्म होता है, 31 मार्च को। दिसंबर के बाद जनवरी 2024, फरवरी 2024 और मार्च 2024। अब 31 मार्च 2024 को हमारा साल क्या हो रहा है, खत्म। महीने गिन लेंगे आप लोग, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, माने 1 2 3 4 5 6, कितने महीने का कैलकुलेट करना है आपको, 6 मंथ का ही इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितने मंथ का, 6 मंथ का। ये भी कैलकुलेशन मैं 2 वे में आपको बता देता हूँ कि कैसे अपन करने वाले हैं। सबसे पहले अपन ट्रिक से करेंगे, और ट्रिक से करने, आप अगर एग्जाम में ट्रिक से सॉल्व करते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए उसका शोकेस भी बता दूंगा कि कैसे आप उसको शो करने वाले हो। पहले हम कैलकुलेट करते हैं 3 लाख के कितना परसेंट, 15%। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 लाख में से एक जीरो हटा दिया मैंने, कितना मिला रे बेटा मुझे, एक जीरो हटाने पे मुझे मिलता है 10%। और कितना हो रहा है 10%, 3, 1 2 3 4, 3 के बाद 4 जीरो, कितना आ रहा है, 30,000। 30,000 ये मेरे 10% है, तो 10 का आधा कितना, 5। 30,000 के आधे कितना, 15,000। 10 और 5 मिलकर हो जाएंगे 15%, तो 30,000 और 15,000 मिलकर हो जाएंगे 45,000, जो कि आएंगे 15%। पर जब आपने ये 15% निकाले तो ये डायरेक्टली कितने निकल गए, 12 महीनों का। बट आपको 12 महीनों का नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कर्जा आपने कब लिया है, अक्टूबर में। तो जब भी आप अक्टूबर पे कर्जा लेते हो और साल आपका खत्म हो रहा है 31 मार्च पे, तो समझ जाइएगा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो सिर्फ कितने महीनों का रहने वाला है, 6 महीनों का। ये जो 45,000 आपका निकला है इंटरेस्ट, ये है 45,000 फॉर 12 मंथ, ठीक है, 12 महीनों का। तो 6 महीनों का कितना, तो आप कर देंगे 45,000, ये 12 महीनों का है, तो आपको 12 में से कितने महीनों का चाहिए, 6 महीनों का। वापस करेंगे, साई का सा, साइन दूने 12, माने 1/2। इसका मतलब 45,000 का आधा। अब 45,000 का आधा आप कैसे करने वाले हो ये भी समझ लेंगे। 45,000 का आधा करने के लिए, अब 5 यहाँ पे ऑड नंबर है, फिर इसका आधा कैसे करें सर, टेंशन में आ जाते हो आप लोग, कुछ टेंशन वाली बात नहीं। 45,000 के 2 हिस्से कर दो। 45,000 कैसे बना, 40,000 और 5,000 मिलकर बना 45,000, उसके आपको आधा करना है। 40 के आधे हो जाएंगे 20,000, 5,000 के आधे हो जाएंगे 2,500, तो टोटल आपकी हो जाएगी 22,500, और यह हो जाएगा 22,500, जो आपका इंटरेस्ट रहेगा 6 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट रहेगा 22,500। ये तो हो गया बाय ट्रिक। अब हम सॉल्व करेंगे बाय मेथड। मेथड क्या लगने वाली है, कुछ नहीं, 3 लाख रुपए के आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले अमाउंट, और इस पे आपको निकालना है 15%। परसेंट के लिए मैं नीचे में लिख लूंगा 100, 15% आपको निकालने हैं। सेम प्रोसेस, 1 जीरो 2 जीरो यहाँ के कट कर दूंगा, 2 जीरो यहाँ के कट कर दूंगा, यहाँ पे बचे कितना, 3,000। 3,000 इंटू कितना बचे, 15, 15 त्रिक 45, 3 शून्य जसे जा तसे। अब 45 यहाँ पे आ गए, और 45,000 ये जो आपका इंटरेस्ट निकला है, 45,000 का इंटरेस्ट निकला है, ये कितने महीनों का निकलता है, 12 महीनों का। जब भी आप इंटरेस्ट निकालोगे डायरेक्टली वो कितने महीने का निकलेगा, 12 महीनों का। बट आपको पता है हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए। ये कंसेप्ट पहले ही समझ लेना आपको। फिर 45,000 ये 12 महीनों के है, 45,000 ये कितने महीनों के है, 12 महीनों के, तो 12 आ जाएंगे नीचे, पर हमें 12 में से कितने महीनों का चाहिए, सिर्फ 6 महीनों का। तो अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा, वही करेंगे। साय का सा, साइन दूने 12, माने 45,000 डिवाइड में कितना आ गया, 2 करते हैं। डिवाइड में यहाँ पे 2 है, 45,000 इंटू 1 करेंगे तो 45,000 ही आएगा। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 45,000, 2 टू जा 4 लिख लीजिए, फिर 5 नीचे, फिर से एक बार 2 टू जा 4, एक नीचे, ये 0 नीचे उतरेगा, बे पंचे 10, 2 जीरो जैसे के वैसे। फिर से आपका आंसर कितना बन रहा है, 22,500। तो ये आंसर आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, ट्रिक से आप कैलकुलेट कर लोगे और वही आंसर आप फ्रेम में लिख लोगे, आपको 1 मार्क यहाँ पे मिल जाएगा कैलकुलेट। नेक्स्ट हम लेते हैं, चलिए और एक सम लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड 40,000, बोला एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हमने पेड किए 40,000, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए।
कब किए हैं ये पेमेंट हमने कब किया? तो 1 अप्रैल 2022 को। तो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट अज्यूमिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 के लिए। अब आप एक बात समझिए, 1 अप्रैल 2022 को अगर मेरा साल शुरू होता है तो वो खत्म कब होगा? डेफिनेटली वो खत्म होगा 31 मार्च 2023। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 आप कैलकुलेट कर लेंगे, 12 मंथ होता है जो कि आपका होता है 1 ईयर। तो आपका आपने पेमेंट किए हैं कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। अब आप मान लीजिए 2 सालों के लिए फॉर 2 इयर्स यू हैव पेड, 2 सालों के लिए यू हैव पेड कितना? 40,000। आपने 2 सालों के लिए 40,000 पेड किया, उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। कितना माइनस करना है? माइनस यूज्ड एडवर्टाइजमेंट आपने यूज कर लिए कितने की? ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल से आपकी एडवर्टाइजमेंट शुरू हुई, 1 अप्रैल 2022 से, और 31 मार्च 2023 में साल आपका खत्म हो रहा है, तो आपने 1 साल की एडवर्टाइजमेंट यूज कर ली। अब आप खुद ही सोच के बताइए कि 2 सालों के आपने 40,000 का पेमेंट कर दिया है, तो उसमें से 1 साल का कितना रहा होगा? तो ये 1 साल का रहा होगा 20,000। तो 2 साल के 40, तो 1 साल का तुमने खर्च कर लिए, यूज कर लिए 20,000। तो नेक्स्ट जो 20,000 बचते हैं वो आपके क्या है? प्रीपेड है आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए, प्रीपेड फॉर अपकमिंग नेक्स्ट ईयर, आने वाले नए साल के लिए ये 20,000 रुपए क्या है? प्रीपेड। चलिए ये भी इजी था, आगे बढ़ते हैं।